हेलो बच्चों, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस आपके अपने प्यारे से चैनल में। आज के अपने वीडियो में आज एक छोटा सा वीडियो अपन लेके आए हैं जिसमें अपन कैपेसिटेंस जो 12th क्लास का अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें से एक टॉपिक लेके आए हैं कैपेसिटेंस, या हिंदी में कहें तो धारिता। इस धारिता के बारे में आज अपन कुछ बातें डिस्कस करेंगे और कुछ टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस अपने को इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इस कैपेसिटेंस की अपन बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से बात को समझें। अपन मार्केट से एक बकेट लेके आए, ठीक है। बकेट के लिए अपने को जो शॉपकीपर है, दुकान वाला है, वो पहले ही अपने को कहता है कि ये जो बकेट आप ले रहे हो ये 10 लीटर है, ठीक है। अपन थोड़ी सी बड़ी की कहें तो 15, 20 इस प्रकार से अपने को कहता जाता है। ये जो 10 लीटर है, ये 10 लीटर का मतलब क्या है? 10 लीटर का मतलब है ये जो बकेट है, बाल्टी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर। आप इसमें 10 लीटर वाटर है मैक्सिमम वो स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसमें यूँ भी नहीं है, अपन यूँ कहते हैं कि मैं 10 लीटर से कम, जैसे मान लो मैं 5 लीटर है वही वाटर इसके अंदर डालूँ तो इसकी कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होना है? आधी ये फिल हो जाएगी, आधी ये खाली रह जानी है। कैपेसिटी पर कोई फर्क पड़ा? इसमें मैं कहता हूँ 10 लीटर नहीं, मैं तो इसमें 15 लीटर पानी डालूंगा, तो 15 में क्या होगा? 10 लीटर तो इसमें आ गया, बाकी जो रिमेनिंग है वो कहाँ चला जाएगा? बाहर। यानी आप इसमें जो पानी रख रहे हैं वो इसकी कैपेसिटी से कम रखें या ज़्यादा रखें, इससे कैपेसिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे इस बकेट के लिए आप कह रहे हो, इस बकेट के लिए आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी वो फिक्स है। ऐसे ही अपने पास में बहुत सारे जो कंडक्टर्स हैं, उन कंडक्टर्स के लिए भी अपन कह सकते हैं इनकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी किस चीज़ की? कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्टोरिंग, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है, आवेश को ग्रहण करने की कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को ही अपन क्या नाम देते हैं? कैपेसिटेंस। ओके, यानी कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्टोरेज और आवेश ग्रहण करने की कैपेसिटी, आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, उस क्षमता को ही अपन क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं या कैपेसिटेंस कहते हैं। ओके, अब इस कैपेसिटेंस के बाद और जैसे अपन बात करें, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अपन चार्ज देते जाएं देते जाएं देते जाएं तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? लास्ट अपन चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं पोटेंशियल वाले में। अगर अपन उसको चार्ज देते जाएंगे तो पोटेंशियल है वो इसका इंक्रीज होता जाएगा। अब हम अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो चार्ज है वो पोटेंशियल के और पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब हम किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अपन जैसे इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, रिमूव करने पर अपन एक कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट मैंने नाम लिया है C, इस C को ही, जो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इस C को ही अपन क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। इसको अपन कहते हैं, हिंदी में कहें तो इसको अपन धारिता कहते हैं। ओके, अब इस कैपेसिटेंस की बात करें, मैं यहाँ से लिखूँ C इक्वल्स टू अपन क्या लिख देंगे? Q अपॉन V। ओके, तो यहाँ सबसे पहले तो इसके SI यूनिट की अपन बात करें। SI यूनिट क्या है? ऊपर चार्ज है, चार्ज के लिए तो आप क्या लिख दोगे? कूलम। नीचे वोल्ट है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल के लिए क्या लिख देना है आपने को? वोल्ट लिख देना है। इस कूलम अपॉन वोल्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं फेरड। हिंदी में अपन कहें फेरड। ओके, फेराडे है वो चार्ज का यूनिट है और फेरड है वो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस का यूनिट है। ओके, अब इसके बाद हम यूं भी कह सकते हैं C डिपेंड्स ऑन Q और C डिपेंड्स ऑन V। नो, ये अपने को इक्वेशन में ऐसा लग रहा है कि ये डिपेंड करता है, लेकिन आप Q को इंक्रीज करेंगे तो V भी इंक्रीज होगा। यानी दोनों का जो रेशियो है Q अपॉन V, इस रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। रेशियो पर इफेक्ट नहीं होने का क्या मतलब है? कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, अब इसके बाद में और थोड़ा सा अपन आगे चलें। आपने लिखा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और Q इक्वल्स टू CV।
ओके। यहाँ से ग्राफ की बात अपन लेकर के आए, एक साइड में अपन लिख देते हैं Q, एक साइड में लिख दें अपन V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होना है, नो डाउट ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा जो कहाँ से पास हो रही है, जो ओरिजिन से पास हो रही है। इस ग्राफ में अगर अपन इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है उसकी बात करें, ढाल आप क्या लिखेंगे, दिस अपॉन दिस, ऐसा आप जानते भी हो टेन थीटा। तो दिस मतलब आप क्या कह रहे हैं, Q अपॉन V, और Q अपॉन V को अपन क्या कह रहे हैं, C। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो QV ग्राफ है उस ग्राफ का जो स्लोप है वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, एक एग्जाम्पल पर चलते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल पर चलो। अपने पास में ग्राफ गिवन है QV। अब इसमें मैं यूँ कह दूँ अपने पास में कोई 3 कंडक्टर्स हैं A, B एंड C, ओके। अब इस A, B एंड C यूँ कह दिया जाए, ग्राफ की स्टडी करके आप ये आपको बताना है कि इन तीनों में से किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। अब ग्राफ की स्टडी करें, ग्राफ में तो कुछ और दिया ही नहीं है, लेकिन अपन जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू C। अब यहाँ देखो, इसके लिए ये थीटा इसके लिए ज़्यादा बढ़ गया, इसके लिए और ज़्यादा बढ़ गया। अब थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हम जानते हैं tan 0 की वैल्यू 0 और tan 90 की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट इंक्रीज होती है। तो यहाँ हम कहेंगे tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब C है, इस C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बताओ कैपेसिटेंस सबसे कम किसका, जो सबसे नीचे रह गया, C का कैपेसिटेंस सबसे कम, फिर B का और फिर A का। इस टाइप से आप अगर ग्राफ का कोई क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। या फिर इसी में जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन में अपन वेरिएशन की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं टाइप चेंज करता हूँ। इसमें अपने को U गिवन होता QV एंड दिस एंगल इज 45। आपको यूँ कह दिया जाता कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल। C इक्वल्स टू कितना, tan थीटा, और tan यहाँ कितना है 45, tan 45 की वैल्यू अपन जानते हैं कितना 1, तो क्या आंसर आता है आपने 1 फेरेड। ओके, तो ऐसे अपने को ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और जैसे इसमें वैल्यू अपने को गिवन होती QV, ऐसी वैल्यू होती है अपने पास में, ये वैल्यू जैसे 10 है, ये वैल्यू जैसे 5 है। ओके, अगर ये वैल्यूज अपने को गिवन है, उसके बाद अपने कैपेसिटेंस पूछ लिया जाए, वही C इक्वल्स टू tan थीटा दिस अपॉन दिस, यानी अपन लिख देंगे 10 अपॉन 5, मतलब कितना आंसर आ जाना है 2 फेरेड। तो इस टाइप से आप ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप सोल्व करके लिख सकते हो। ओके, अब इसके बाद में आपने कहा, अभी जैसे इस टॉपिक में अपन कह रहे हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन V, और अपन प्रीवियस अपने जो वीडियोस हैं उसमें अपने देखा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, तो कैपेसिटेंस कितना होगा Q अपॉन 0। Q अपॉन 0 लिखो तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो अपने को कितना लिखना है, वो अपने को लिखना है इनफाइनाइट। ओके, अब अपन कहते हैं कोई और ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अर्थिंग कर रखा है। अर्थिंग में क्या होगा, इसका 0 है तो ये इस ऑब्जेक्ट को भी क्या बना देगा, अर्थ अपने जैसे यानी 0। तो अर्थिंग किया हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, उसका पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0, उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, फिर से इनफाइनाइट अपने को लिख देना है। ओके, तो अपन कहेंगे अर्थ है या अर्थ से कोई कनेक्टेड कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस भी कितना होता है, उसका कैपेसिटेंस होता है इनफाइनाइट। ओके, अब इसके बाद में और थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, इस टॉपिक से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक से आगे जैसे मैं एक क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ, थोड़ी सी क्वेश्चन पर अपन चर्चा करें। चर्चा यूँ है, अपने पास में एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस है वो अपने को गिवन है। एक एग्जाम्पल है, प्यारा सा एग्जाम्पल आप देखना, 10 माइक्रो फेरेड। ठीक है, कोई अपने पास कंडक्टर है और उस कंडक्टर के लिए ऐसा है कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रो फेरेड है, और इसको जो चार्जेस दिए जा रहे हैं वो रेट ऑफ चार्ज गिवन ये अपने को दिया हुआ है 20 माइक्रो कूलाम पर सेकेंड। इतना चार्ज इसको पर सेकेंड दिया जा रहा है, यानी dq अपॉन dt, ऐसा अपने को दिया हुआ है। ओके, फिर अपने को पूछा क्या है, इस पर अपने को जो पोटेंशियल है वो कितना बनाना है 10, पोटेंशियल अपने को बनाना है 10। तो बताओ इस पर
पोटेंशियल 10 हो जाए, 10 होने में कितना टाइम लगेगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। अपने पास में फॉर्मूला अभी पढ़ रहे थे, देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपन अभी पढ़ रहे थे Q इक्वस टू CV, यहाँ पर Q इक्वस टू C कितना गिवन है 10 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6, एंड वोल्टेज कितना गिवन है अपने पास में 10, तो Q इक्वस टू क्या लिख देंगे 10 इंटू 10 100 इंटू 10 टू द पावर -6, और अपन डायरेक्ट U भी कह सकते हैं 100 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज इस पर लाना है। ओके, अब अपन क्या कह रहे हैं 20 कूलम चार्ज, 20 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज लाने में अपने को कितना टाइम लगता है। देखो ये जो रेट अपने को गिवन है, इस रेट का मतलब ही क्या है 20 माइक्रो कूलम लाने में कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो यहां से कहेंगे 20 माइक्रो कूलम लाने में कितना टाइम लगा 1 सेकेंड। तो 1 माइक्रो कूलम लाने में कितना सेकेंड लगेगा 1/20। 100 माइक्रो कूलम चार्ज लाने में कितना टाइम लगेगा, तो अपन कह सकते हैं 1/20 इंटू 100, तो यहां से अपन कह देंगे 5 सेकेंड। यानी अगर आप इस पर पोटेंशियल कितना बनाना चाहते हैं, इस पर पोटेंशियल आप बनाना चाहते हैं 10 वोल्ट, 10 वोल्ट बनाने में अगर आप 20 माइक्रो कूलम पर सेकंड के हिसाब से चार्जेस इसको देते जा रहे तो भी अपने को कितना टाइम लग जाएगा, तो अपने को टाइम लग जाएगा 5 सेकेंड। ओके, ऐसा क्वेश्चन आप सोल्व करके लिख सकते हैं। इसके बाद में और थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, और जैसे इससे आगे अपन कहें अपने पास में कोई आइसोलेट सिस्टम है, और आइसोलेट सिस्टम भी कैसा है स्फेरिकल। मैं कहता हूं ये अपने पास में एक कंडक्टर है, स्फेयर है, इस स्फेयर की रेडियस है वो r है, ठीक है। अब इस r रेडियस को मैंने प्लस q चार्ज है वो इसको दिया, ये लो चार्जेस गिवन टू दिस इज प्लस q, ठीक है। अब q चार्ज देने के बाद में पोटेंशियल, स्फेयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है V इक्वस टू KQ/R, ऐसा पहले से नोन है अपने लिए। कैपेसिटेंस का क्या है C इक्वस टू Q/V। अपन तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए निकले हैं ना, तो वैल्यू पुट कर दो C इक्वस टू, मैं इसको इधर ले आता हूं, C इक्वस टू आप क्या लिखोगे Q/KQ/R, Q से तो Q कैंसिल आउट, C इक्वस टू कितना लिखेंगे R/K, और K के लिए आप जानते भी हो फॉर्मूला क्या है 1/4πε0। ऐसा K के लिए आप पहले से नोन है, R यहाँ है, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, इसको अपने को अपोजिट कर देना है 4πε0R, ऐसा लिख देना है। लेकिन ध्यान रखना ε0 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम निर्वात के लिए है, इसके अराउंड क्या होना चाहिए वैक्यूम होगा, तब जाकर के ये फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है। यहां से इस फॉर्मूले से एक बात अपन कह भी सकते हैं, फॉर्मूले से अपन क्या कह दें C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे कोई भी कंडक्टर है उसका साइज आप इंक्रीज करेंगे, साइज इंक्रीज करने पर उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज पर ये डिपेंड करता है और कंडक्टर के साइज पर ये डिपेंड करता है। ओके, ये तो हमने कह दिया। अब साथ में ही मैं मीडियम की भी चर्चा कर लेते हैं, इसी में साथ में मीडियम की चर्चा कर लेते हैं। ये लो, और थोड़ा सा हम इधर बढ़ गए, इधर बढ़ते 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 ये लो हमने छोटी सी जगह निकाली ली है। इसमें देखें हमने लिखा वैक्यूम फॉर वैक्यूम 4πε0R, ठीक है। फॉर मीडियम, मीडियम इसके अराउंड प्रेजेंट करोगे क्या चेंज आएगा Cm 4π। अब ε0 ये किसके लिए है, ये वैक्यूम के लिए है। आपको इधर क्या लिखना है मीडियम के लिए, तो एप्सिलॉन लिख देंगे। फिर अपने लिए पहले से नोन है, क्या नोन है εr इक्वस टू ε/ε0, या फिर ε इक्वस टू ε0 इंटू εr। यहाँ वैल्यू पुट करो, पुट करते हैं, ये लो पुट करते जाओ, पुट करते जाएंगे तो 4πε0 εr इंटू आर। फिर जो अपने को सबसे लास्ट में अलग लग रहा है εr, उसको उठा के बाहर फेंक दो। हमने उसको डिब्बे से बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब ये वैल्यू हम पुट कर दें कितना C0, ये लो ले आए लाके यहाँ बैठा दो।
तो Cm कितना बनेगा, एप्सिलॉन r इंटू सी नॉट। अब देखना एप्सिलॉन r की मिनिमम वैल्यू कितनी, 1, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। बाकी जो अदर मीडियम्स है उनके लिए क्या होगा, एप्सिलॉन r मोर देन 1 है, तो हम कहेंगे मीडियम प्रेजेंट होने पर जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन r टाइम्स ज़्यादा, मतलब मीडियम होने पर कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब मैं यूँ कह दूँ मीडियम है वो कैसा हो, कंडक्टर हो, और कंडक्टर के लिए हमने क्या पढ़ लिया, एप्सिलॉन r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो Cm कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। कंडक्टर के लिए कितना पॉसिबल है, इन्फिनिटी ये पॉसिबल। अगर इसके अराउंड क्या है, कोई कंडक्टर रखा हुआ, कोई मेटल रखा हुआ हो, तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, यहाँ से एप्सिलॉन r भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे मैं इसको भी डिनोट कर देता हूँ साथ में। एप्सिलॉन r कितना, Cm अपॉन सी नोट, मीन्स रेशियो ऑफ दिस एंड दिस मतलब Cm कैपेसिटेंस इन मीडियम एंड कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है, इस रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, इस रेशियो को अपन बोलेंगे एप्सिलॉन r। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दो या रिलेटिव परमिटिविटी भी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने दो बातें सीख ली मेनली। क्या क्या सीख लिया, जो C है वो डिपेंड्स ऑन r साइज से पर डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स ऑन मीडियम, इन दोनों पर ये डिपेंड करता है। ये बात हमने सीखी। अब इसके बाद एक दो एग्जाम्पल पर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस अपने को इसमें से पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे अपने पास में कोई भी स्फेयर है, जैसे मैं कह दूं ये अपने पास में कोई एक स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर से जैसे आप बात करें, ये कोई स्फेयर मैंने बना दिया, और स्फेयर भी कैसा, बहुत बड़ा सा, बड़ा, कितना बड़ा, अर्थ जितना बड़ा। अर्थ जितना बड़ा मतलब रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, सबको ये पहले से नोन होगा, 6400 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करें तो 6.4। अब देखो ये और 1 किलो है, 10 टू द पावर क्या लिख दें, 6 मीटर। ये रेडियस आपने लिख दिया। इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके बताओ, इफ अराउंड दिस ओनली वैक्यूम इज प्रेजेंट, इसके चारों ओर वैक्यूम है, तब अपने को कैलकुलेट कर लेना है। C इक्वल्स टू हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। यहाँ से सबकी वैल्यू आप पुट कर दें, 4 पाई की वैल्यू पुट कर दें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दें 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और r कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। जब इन सबको आप सोल्व करते हो तो लगभग वैल्यू अपनी कितनी आती है, 711 माइक्रोफैरड। अब देखो अर्थ जितना बड़ा कंडक्टर और उसका कैपेसिटेंस है वो किस में आ रहा है, माइक्रो में। यानी जो कैपेसिटेंस है वो साइज पर डिपेंड तो करता है, लेकिन इतना व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक क्यों नहीं है, इतनी ज़्यादा साइज तो अपन कोई अपने सर्किट ड्रॉ करते हैं, उस सर्किट में क्या अपन इतना साइज पॉसिबल है अर्थ के इक्वल हो जाए, फिर भी क्या है माइक्रो में ही आ रहा है, तो समस्या हो गई अपने पास में। ओके, तो हम इसमें और एक रीजन काम में लेते हैं, साथ में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट करके अपन कैपेसिटर बना लेते हैं, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें अपन थोड़ी सी उस कैपेसिटर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इसी क्रम में मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। अपने पास में यूं गिवन है, अपने पास में कोई भी एक कंडक्टर है, उसके लिए अपन कहते हैं कैपेसिटेंस है वो 100 माइक्रोफैरड। चलो एक कैपेसिटर है, एग्जाम्पल पर थोड़ी सी गौर फरमाएं। एक अपने पास में कैपेसिटर है जिसके लिए अपन कह देते हैं, इसका जो कैपेसिटेंस है जिसको मैं सी नोट से यहाँ पर डिनोट करता हूँ, ये 10 माइक्रोफैरड है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है r। ठीक, अब इसमें कह रहा है इसका रेडियस जस्ट डबल कर दो, कर देते कोई बात नहीं है। रेडियस हमने कर दिया इसका कितना, 2r। ठीक है, और 2r करने पर हमने ये देखा कि 2r कर दिया, कोई बात नहीं है। और 2r करने के बाद इसके अराउंड एक मीडियम हम लेकर के आए, ऑयल मान लो, ऑयल हम लेकर के आए, एक मीडियम हम लेकर के, फिर हमने देखा अचानक से इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 100 माइक्रोफैरड। अब क्वेश्चन ये बनता है, जो मीडियम इसके अराउंड प्रेजेंट है उस मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है वो आप कैलकुलेट करके बताएं।
वो तो अपने को बताना ही पड़ेगा। वो अपने को बताना है तो आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं जल्दी से। तो इसमें हम कह सकते हैं बाद में और पहले C1 C2 हैं, ये दोनों आप कैलकुलेट करके लिख लें। जैसे यहाँ पर हमने C नोट कह दिया, C नोट के लिए मैं फॉर्मूला क्या लिखूं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R लिख दें, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, क्योंकि वैक्यूम है, रेडियस कितना है R। अब सेकंड के लिए जो C मैं कह रहा हूं, C के लिए क्या लिखें, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, लेकिन मीडियम है एप्सिलॉन R और रेडियस कितना है इसका 2R, ऐसा फॉर्मूला लिख देंगे। अब यहां से डिवाइड करें इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नोट कैंसिल, R कैंसिल, जो रह गया बोलिए C नोट अपॉन C इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन R। ठीक है, यहाँ से आप सबकी वैल्यूज है वो वैल्यूज भी पुट करके लिख सकते हो। जैसे C नोट अपने को कितना गिवन है, C नोट गिवन है अपने को 10, C कितना गिवन है 100, 1/2 एप्सिलॉन R कैंसिल कर दें। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, मैं यहीं पर आपको ये शो करने की कोशिश करता हूँ, 1/10 इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन R और 2 एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 10, यानी एप्सिलॉन R कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 माइक्रोफैरड, सॉरी माइक्रोफैरड नहीं, ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने लिया है, तो इस मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा 5, और ये यूनिट लेस है तो अपने को इसका कोई भी यूनिट नहीं लिखना है। ये हमने कैपेसिटेंस से रिलेटेड और कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर है उसके लिए हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें अपने एनसीईआरटी के बुक से करें या कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करें तो वो कमेंट सेक्शन में जा करके आप बताएं, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है। हालांकि कुछ टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, अगर आपसे रिलेटेड है ये भी आप सोल्व करें, और भी बाकी जो टॉपिक्स हैं वो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना प्यारा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।